नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जैलदार जैन न्यूज़ से। मेरे साथ है सना मलिक और हमारे चीफ एडिटर साहब जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरी टीम इस वक्त मौजूद हैं द स्पिरिट स्कूल कायदाबाद में। आज यौम इकबाल है और हम इस हवाले से द स्पिरिट स्कूल के प्रिंसिपल मियां अब्दुल मजीद साहिब से यौम इकबाल के प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कैसे मुरतब किया है। नाज़रीन, हम इस वक्त द स्पिरिट स्कूल के प्रिंसिपल मियां अब्दुल मजीद साहिब के पास मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यौम इकबाल के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पर मुरतब किया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा वो आगाह करेंगे और अपने स्कूल की थोड़ी सी स्टडी के बारे में डिटेल बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज इकबाल डे के हवाले से हमारा कल का प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया तो आज हम कर रहे हैं स्कूल के अंदर। तो मीडिया की टीम जो जैन न्यूज़ से मेरे पास आई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो यौम इकबाल के हवाले से स्पिरिट स्कूल कायदाबाद में आज जो प्रोग्राम है ये बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, एक बहुत बड़े अलहामी शायर थे। शायर मशरक़ के नाम से वो जाने जाते हैं। इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है, न कोई पैदा हुआ है और मेरा जब तक नज़रिया है कि बाद में कोई पैदा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आगे का दौर फितनों का दौर है और इस्लाम से दूरी का दौर है। तो मेरा जो पैगाम है बच्चों के हवाले से कि इस वक्त अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम अपनी चीज़ों के अंदर और अपने म्यार के अंदर अपनी खुदी को आगे ले जाना चाहते हैं और अपने अंदर निखार पैदा करना चाहते हैं, तो दो ही चीज़ें हैं हमारे पास इस वक्त, उनको मजबूती से पकड़ लें। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा अल्लामा इकबाल की शायरी को अपना लें। शायरी को अपना आप के ऊपर भी और अपने माहौल के ऊपर भी, और जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं आप अल्लामा इकबाल की शायरी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इससे मुल्क व कौम की तरक्की में भी, बंदे की अपनी खुदी के अंदर भी और इलाके के अंदर भी निखार पैदा हो सकता है। शुक्रिया, अल्लाह। जी सर, आप हमें ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप उनको दीनी तालीम कितनी दे रहे हैं, उसके लिए आपने कोई टीचर वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है और बच्चों को आप किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं दीनी तालीम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले दीनी तालीम के अलावा इस्लामियात और इन चीज़ों के पीरियड्स तो होते हैं, लेकिन हमारी जो इब्तिदा असम्बली के ऊपर होती है वहाँ पे कुरान पाक की आयत को पढ़ा जाता है और वो बच्चे 20 मरतबा उस आयत को दोहराते हैं। वो तिलावत हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद नाती अशार पढ़े जाते हैं और उसके बाद दुआ होती है। ये हमारा असम्बली है। और आधा घंटा पहला जो पीरियड इब्तिदा होती है, तमाम क्लासेस के अंदर नादरा कुरान को पढ़ाया जाता है। पहला पीरियड इब्तिदाई नादरा कुरान, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं और साथ साथ इखलाकी तरबियत और इस्लामियात के हवाले से हम साथ साथ बच्चों की इखलाकियात के हवाले से बहुत ज़्यादा दर्स दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह स्पिरिट स्कूल का बच्चा जहाँ जहाँ पेरेंट्स हैं वो हमसे मुतमईन भी हैं और बच्चा भी बताएगा कि आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं। तरबियत का ख्याल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम तरबियत कर रहे हैं और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो मॉडर्न दौर की दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो बच्चों की तरबियत है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अपनी इस्लाम से और बुनियाद से कोई बंदा कोई फितना उनको झंझोड़ ना सके और गुमराह ना कर सके। तरबियत हमारी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से है और एजुकेशनल मॉडर्न दौर। शुक्रिया जी। नाजरीन, हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, हमारी टीम जाती है, हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू करते हैं, लेकिन द स्पिरिट स्कूल वो वाहिद अदारा है जहाँ पर सबसे ज्यादा दीनी तालीम को अहमियत दी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि मियां अब्दुल मजीद साहिब आइंदा भी इस स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को दीनी तालीम से आगाह करते रहेंगे और उनको मजीद इसके बारे में सिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक इस स्कूल को सलामत रखे और मियां अब्दुल मजीद साहब को बहुत सारी बरकतों से नवाजे। शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त स्पिरिट स्कूल के दीनी और अदबी जो टीचर हैं साहबजादा अब्दुल माजिद साहब के पास मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि बच्चों को वो किस तरह से दीनी तालीम जो है वो सिखा रहे हैं और उसके बारे में बताते हैं। जी। स्पिरिट स्कूल के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो जहाँ दुनिया के उलूम से और फ़नून से रास्ता हो, वहीं पर वो दीन के बारे में भी आगाही जाने कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल
उम्मत मुस्लिमा से क्या चाहते हैं और अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है, इसकी कम अज़ कम कुछ ना कुछ रोशनी जो है वो हमारी नई नस्ल के पास होनी चाहिए। उस सिलसिले में हमारी कोशिश जारी है और हम चाहते हैं कि ख़ासकर अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है उससे भी अपने बच्चों को और नई नस्ल को आगाह किया जाए। वो कौम के बच्चों को, उम्मत के बच्चों को शाहीन की सिफत अपनाने की तलकीन किया करते थे कि जिस तरह शाहीन की सिफात होती हैं वही नई नस्ल के अंदर और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के अंदर पैदा हो जाए। हम भी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तय जो कुछ कर सकें वो करें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। Start our program with the holy name of Allah Almighty. So first of all, I would like to invite Kabir for recitation of Holy Quran. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं. Now I would like to invite Iqra Javed for Naat Rasool sallallahu alaihi wa sallam. फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे. Philosophy and he taught it for a few years. He also worked as a barrister in an inn. Apart from this, he had a degree in metaphysics, Bachelor, and an arts degree. Eventually, he got his PhD from Europe in 1905. He raised rising the level of education in Indian Muslims. He said that, कभी ऐना जवाए मुस्लिम तकब्बुर भी किया तूने, कभी ऐना जवाने मुस्लिम तकब्बुर भी किया तूने, वो क्या अगर तू था है जिसका तू एक टूटा हुआ तारा. I would like to invite Asan from class 10 for Iqbaliyat. ईमान पैदा आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा. दिल से निकली बात असर रखती है, दिल से निकली बात असर रखती है,
पर नहीं है ताकत परवाज मगर रखती है। वो फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। पाला है आहोशे मोहब्बत में, तुझे इस कौम ने पाला है आहोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताज सरेदारा। I would like to invite the student of PG class for tableau. I would like to invite Abdullah Sabir on stage. ये स्पिरिट स्कूल के जो बच्चे हैं अब्दुल्ला शबीर, ये पेंटिंग इन्होंने तैयार की है। आप इस बच्चे की उम्र देखें और इसकी पेंटिंग देखें आप जी। ये अब्दुल्ला आपने खुद बनाई है? माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? आपने कब ये शौक आपको, ये कैसे आपका दिल में आया कि मैंने इकबाल की तस्वीर बनानी है, अल्लामा इकबाल साहब की? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। थककर नहीं गिरता, तू कम है अगर तू तो नहीं पतराए रफ्तार। I would like to invite Isa for Iqbal. ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। मेरी ना होती इस रिस्क से बहुत अच्छी, इस रिस्क से आती हो परवाज़ में होता हूँ। I would like to invite student of PG class for Iqbaliyat.
इकबाल अपनी किश्ते विरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से, जैनब हो तो ये मिट्टी बहुत जड़के सफा से। Now I will invite Aisha Fatma for English speech. Message is unity. Your message is clear. You are called a legend. You are a point of peace. Your words have wisdom. My judgment is loose. Respected teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Aisha Fatma. I am student of grade 5. Today I am going to say something about a personality who has no need to fear, who is unique in his capacity as a poet. Yes, I am talking about Dr. Allama Muhammad Iqbal. When he was born, the Muslims of subcontinent were plunged into the depths of darkness. He presents the message of unity, dignity and passion. He worked for the cause of Muslims. He gave some messages for us, and one of them is the ultimate aim of the ego is not to see something